पहले। ये 5 दिन ही आपकी लाइफ के चेंजिंग हो जाएंगे, ध्यान रखना। हाँ, ये मुझे बताओ कि मैं वो शेयर वाला ऑप्शन कहाँ से है? ये रहा, शेयर स्क्रीन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों, एंड वी आर स्टार्टिंग। टुडे इज नो टाइम लिमिट, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी, है ना? कमेंट तो कर सकते हो, बोल तो नहीं सकते। अंशराज, नुपुर, अगम, सुजीत यादव, एसी बंद कर दो क्योंकि इसकी आवाज इतनी ज्यादा है कि ऐसा लगता है कहीं शोर में बैठे। चलिए, तो अब शुरू करेंगे इस चैप्टर को। आपकी वीडियोस भी दिख रही हैं मुझे, उम्मीद है आप सभी अपना वीडियो ऑन रखेंगे। सूर्यांश, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। सूर्यांश कह रहा है जितना मर्जी उतना पढ़ा दो। देखो, जूम की तो लिमिट नहीं है, बट तुम्हारे भाई की लिमिट है थोड़ी सी। बट हाँ, आज थोड़ा खुल के पढ़ेंगे। आज मैं जल्दी जल्दी नहीं करूंगा, आज रिलैक्स होके पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि 4 बजे यूट्यूब पे भी जाना है, उसकी तैयारी भी करनी है। तो एक बार बच्चे नहीं आते, बच्चे एक साथ आ जाएं तो टाइम बहुत बच जाएगा हमारा। चलिए, अब मैं शुरू करूंगा। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे। जैसे आपने सुना होगा, दोगलापन। कितने बच्चों ने वर्ड सुना है, दोगलापन? दोगलापन वर्ड, कितने बच्चों को पता है इस वर्ड के बारे में? दोगलापन किसे कहते हैं? घबराहट हो रही है। घबराहट होना कई बार अच्छा होता है। एक बच्चा लिख रहा है घबराहट हो रही है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, आपने पढ़ लिया होगा। देखो, एग्जाम से पहले घबराहट होती है। स्वप्निल कह रहा है फेक पर्सन को दोगलापन कहते हैं। नहीं नहीं, फेक पर्सन का मतलब नहीं है। कभी ना कभी किसी ना किसी कॉन्टेस्ट में सब फेक होते हैं। देखो, दोगलापन ये होता है कि जब आपका एक फेस अलग हो और आपका एक फेस अलग हो। जब आप होते हो पब्लिक में तो आप ऐसे रहते हो, जब आप प्राइवेट में होते हो तो आप ऐसे रहते हो, गुस्से में। आपके साथ ऐसा हुआ होगा। डिप्लोमेटिक भी नहीं कह सकते चारू, डिप्लोमेटिक होना एक मजबूरी होती है काम करने के लिए। कोमल का आंसर मुझे सही लगा, और एक बच्चे का और आंसर मुझे सही लगा। किसका है? वर्णित कुमार, दो मुंह वाला इंसान। वर्णित, सॉरी, मोहर सिंह। डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक होना अच्छी बात होती है, पता है आपको? डिप्लोमेटिक वो होता है जो अपना काम निकाल ले। लेकिन यहां पर डिप्लोमेटिक की बात नहीं हो रही, यहां पर ऐसे लोग की बात हो रही है जो एक साथ दो तरह का बिहेवियर शो कर सकते हो। जो एक साथ दो तरह का बिहेवियर शो कर सकते हैं उनको डिप्लोमेटिक लोग कहते हैं। एक मिनट बच्चों, मैं अपना फोन ऑफ कर दिया, नहीं तो फोन परेशान करता। सो लाइट के अंदर दो तरह की नेचर होती है। नंबर 1, सर क्या आप फ्री गैस पेपर देंगे जिन्होंने ATC10 कोड यूज लगाया था? माय फ्रेंड इज आस्किंग। हाँ, जिन्होंने ATC10 कोड लगाया था उनको हम देंगे एक पेपर। अगर उन्होंने केमिस्ट्री लिया था तो फिजिक्स नहीं मिलेगा उनको। सो हमारे पास लिस्ट है, और अपने फ्रेंड को कहिए कि ATC10 कोड का वो दें इनवॉइस जिसपे ATC10 लिखा हो। और अगर उन्होंने पहले कोई पेपर नहीं लिया होगा तो उनको फ्री मिलेगा। आप सबको फ्री मिलेगा, जो भी हमारे बच्चे हैं इस बैच के। आप सब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे हो। चीट शीट भी सबसे पहले आपको ही मिलेगी। तो देखो, लाइट की जो नेचर होती है उसके बारे में बता देता हूँ। एक होती है पार्टिकल नेचर और एक होती है वेव नेचर। अब बताइए, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का क्या मतलब? ये जो आप वेव नेचर और पार्टिकल नेचर की बात करते हो, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर की वेटेज नहीं बताती CBSE। नहीं नहीं, बायोलॉजी का फ्री नहीं मिलेगा। केवल एक पेपर फ्री मिलेगा फिजिक्स का। आपका एडमिशन फिजिक्स के बैच में हुआ, बायोलॉजी के लिए आपको पेड करना पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे, इससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, कौन बच्चा है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता सकता है? मेरे पास एक गाड़ी है, सेंट्रो। सेंट्रो गाड़ी अब करीब 14 साल पुरानी हो चुकी है, 2008 में ली थी।
अब उस गाड़ी की छत पर मैं देखता हूं पेंट फेड हो गया है। कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा पेंट फेड क्यों हुआ है? बताइए, आप कमेंट करके एक्सप्लेन करिए। अर्णव कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा बेटा। रे ऑप्टिक्स तो हो गया हमारा, मैं आपको रे ऑप्टिक्स का रिवीजन करवा दूंगा एक बार। रे ऑप्टिक्स की क्लास यूट्यूब पर भी आने वाली है। देखो, वेदर की वजह से नहीं शिवेक, जब लाइट पड़ती है सरफेस के ऊपर तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। किसी भी मेटेलिक सरफेस पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने से क्या होता है, उस सरफेस के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, यस श्रेया, बिल्कुल दिव्यम, वेरी गुड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों क्या? इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बताओ, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो क्या आंसर दोगे आप? जब किसी मेटेलिक सरफेस पर फोटोन डाले जाते हैं तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसको कहेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। हो चुकी, अभी डिस्टर्ब मत करिए आप मुझे, ठीक है? अब सुनिए, क्या हमेशा ऐसा होता है कि लाइट पड़ेगी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा? क्या हमेशा ऐसा होगा बच्चों? क्या ये ऐसा होता है कि बस लाइट पड़ी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो गया? ये बताइए, ऐसा होता है? सच बताओ। मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स इन ऑल कंडीशंस। देखते हैं कितने बच्चों को नॉलेज है इस चीज की। तो ये बात ट्रू है फॉल्स? जल्दी बता दो मुझे। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन के निकलने से करंट जनरेट होता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अभिषेक कुमार गेटिंग? अभिषेक कुमार समझ में आ रहा है? थोड़ा स्माइल, फेस पे स्माइल करो, दुखी मत हो। पेपर है, हो जाएगा, पास हो जाओगे, चिंता मत करो। स्माइल रखो फेस। अभी बहुत सारे काम करने हैं आप, अभी आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, थोड़ा खुश रहो। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी नहीं कहते मुकुंद कुमार पाठक इसको। इसको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी नहीं कहा जाता है, सॉरी टू से। इसका नाम कुछ और ही है। इसका नाम क्या है? कुछ और है, बताऊंगा मैं इसका नाम क्या है। पर इसको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी नहीं कहा जाता। कौन बच्चा बताएगा इसको क्या कहते हैं? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। आशिमा ने बता दिया, चलो मैं बताता हूं आपको। देखो, अगर ये मेटल है और ये फोटोन ऊपर से आ रहा है, इसकी एनर्जी होती है E इजिकल टू एच न्यू। मैं एक ब्लैंक पेज पे जा रहा हूं आगे, मेरे पास ब्लैंक पेज है। एक मिनट, ये हो गया। देखो, ये मेटल है ना बच्चों, हर मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है, ध्यान से सुनो। हर मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है। हर मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है। अब आप सोचोगे वर्क फंक्शन क्या होता है? बताओ, किसी को पता है? कमेंट करके बता सकते हैं? अच्छा एक बात बताइए, आदिबा जो है, आदिबा हमारी स्टूडेंट है यहाँ पर, आदिबा खान। आदिबा खान जो है, उस ये आदिबा और अंशुमन, दो बच्चे हैं जो मुझे दिख रहे हैं कमेंट में। ये दोनों आईएएस ऑफिसर बन गए, दोनों आईएएस ऑफिसर बन गए। इन्होंने कहा कि हम रिश्वत नहीं लेंगे कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनको ऑफर करी गई रिश्वत 1 लाख, दोनों ने मना कर दिया। इस तरह बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ पर अंशुमन बोला सर ठीक है मैं तो काम कर दूंगा, आपका 1 करोड़ रुपए दे दो। लेकिन आदिबा ने कहा नो वे, कुछ भी दे दो, मैं इलीगल काम नहीं करूंगी। तो ये जो मिनिमम एनर्जी होती है, काम करने को मान लो इलेक्ट्रॉन का निकलना, काम करने को मान लो इलेक्ट्रॉन का निकलना, और इस इंसान को मान लो दोनों को मेटल, आदिबा और ये जो अंशुमन है ये मेटल हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलना काम करना है। और ये जो आप पैसे दे रहे हो ये क्या है? एच न्यू, ऊपर से जो फोटोन आते हैं। काम करना मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना। आदिबा ने इलेक्ट्रॉन निकाले? नहीं, आदिबा ने मना कर दिया, किसी भी एनर्जी पर मैं इलेक्ट्रॉन नहीं निकालूंगी। तो
आदिबा का वर्क फंक्शन कितना है? वर्क फंक्शन वो है इन्फिनिटी। वर्क फंक्शन क्या होता है वो बच्चे, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे मैं देख रहा हूँ, चुपचाप बैठे रहते हैं। हालांकि क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं हम और आपको क्लास की रिकॉर्डिंग भी देंगे, बट आप आंसर तो करो, कमेंट तो करो। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। मुकुंद कुमार पाठक, वेरी गुड। किसी मेटल को कम से कम जो एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो है वर्क फंक्शन। पार्थ, बिल्कुल सही पार्थ, वेरी गुड। मोहर सिंह कंवर, पूजा शेखर, वेरी गुड। अदीबा, नुपुर। तो अब समझ गए ना? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। ये एक मेटल है मेरे पास, इसका वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन के सिंबल क्या क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए आप। वर्क फंक्शन के सिंबल होते हैं फाई, डब्लू नोट जब निकल जाए, और फाई नोट, और जनरल में कहते हैं डब्लू और फाई। अब ये नोट का चक्कर क्या है ये भी समझ लो आप। जब मिनिमम एनर्जी दे रहे हो आप, जैसे इसका वर्क फंक्शन 100 जूल है, तो कितनी एनर्जी कम से कम देगी इलेक्ट्रॉन निकल जाए इसमें से? आंसर करो। ये मेटल है आयरन, इसका वर्क फंक्शन 100 जूल है, तो कितनी एनर्जी कम से कम चाहिए इसको? तो बच्चों आपने सही बताया, 100 जूल एनर्जी। तो जब किसी को उतनी एनर्जी मिल रही हो जितना उसका वर्क फंक्शन हो, मान लो स्कूल जाने के लिए आपको फीस चाहिए 100 रुपए महीना, 100 रुपए महीना, और आपके पिताजी आपको 100 रुपए महीना ही देते हैं एग्जैक्ट, तो हम लिखेंगे आपका जो वर्क फंक्शन है वो डब्लू नोट है, 100 रुपए। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी आज तक। लेकिन आपके पास पॉकेट मनी नहीं है ना, आप किसी को कुछ खिला सकते ना खा सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? ना आप किसी को कुछ ऑफर कर सकते, चल भाई मैं तुझे खिला देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पिला देता हूँ। आवाज सही आ रही है? आवाज सही है ना सबको? ठीक है। तो बच्चों, अगर वर्क फंक्शन कोई पूछता है आपसे एग्जाम में, डेफिनेशन पूछते हैं व्हाट इज वर्क फंक्शन, तो व्हाट इज वर्क फंक्शन? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहां पर लिख रहा हूं मैं, द मिनिमम, ये नोट कर, याद कर लेना, ये तो नोट्स मिल जाएंगे आपको। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपने एक बात और फील करी होगी, जो आपके नोट्स होते हैं उनको हम शेयर नहीं करते कहीं भी। जो नोट्स मैं आपकी क्लास में लिखता हूँ उनको मैं किसी को नहीं देता, किसी भी टेलीग्राम पर, लेकिन सबके नोट्स आपको मिलते हैं। तो आप भी नोट्स को शेयर मत करना, ये सबसे शॉर्ट नोट्स हैं जो आप पढ़ सकते हो इस टाइम। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल। आज तो कोई लैग वैग नहीं आ रहा ना? आज तो कोई लैग नहीं हो रहा, कल तो बहुत लैग था, है ना? आज हमने नया इंटरनेट लगवाया, तो आज आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा होगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। चलो, मैं देख रहा हूँ सारे बच्चों के आज तो कैमरे भी ऑन है। कुमार, शिवम, राजपूत, स्वप्निल, दुबे, यश, व्यास, ध्रुव। जब मैं आपका नाम बोलूंगा तो आप लोग एक बार यस सर बोल देना, मतलब हाथ कैसे कर देना। वनित कुमार, श्रेया, साग्निक, अंशुमन, ध्रुव। और बच्चों के नाम देख रहा हूं मैं। श्रेया, श्रेया का कैमरा ऑन नहीं है। श्रेया चुप का कैमरा ऑन है। अंशराज, आशिमा, कैमरा ऑन होना जरूरी है। श्रेया आपका कैमरा ऑन नहीं है बेटा। शिवेक कोहली, कोमल, आदिबा, रोहित, डेंस अहमद, वैष्णवी। डेंस का नाम बड़ा स्टैंडर्ड है, डेंस, ऐसा लगता है हम अंग्रेज से बात कर रहे हैं। वैष्णवी, नुपुर, और श्रेया, सुजीत यादव, आदिबा। आदिबा 1 करोड़ रुपए में भी नहीं काम करोगी? 1 करोड़ रुपए मुझे दे दो तो मैं तो काम कर, आप 1 करोड़ रुपए में भी नहीं बिकी। चारू, मुकुंद कुमार पाठक, मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल आपकी तरह होना चाहिए इंसान को, गलत काम नहीं करने चाहिए, चाहे 1 करोड़ तो क्या 1 अरब रुपए भी दे दे कोई। चलिए, तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, और इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से या फिर फाई से, डब्ल्यू से या फाई से। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अब तक सब क्लियर क्लियर है? आज तो मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ना, आज तो कोई आफत नहीं आ रही, आज तो ठीक है स्पीड। चलो, अब हम वापस चलते हैं अपने
फंडे पर। अभी एक चीज और बता दूं मैं आपको कि भाई, मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपने कहा ठीक है सर दे देंगे, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनको क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनको कहते क्या हैं हम? इनका नाम क्या है बताइए? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एक बच्चा तो बस फोटो ई लिख रहा है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो ई भी लिख सकते, एमिटेड नहीं। चारू, चारू का आंसर गलत हो गया, एमिटेड नहीं लिखते इनको। विनीत कुमार, यश, आपके हाथ क्यों खड़े हैं? अगर हैंड रेज है तो उसको नीचे कर लीजिए अगर डाउट ना हो तो। मुझे लगता है फिर आप कुछ बोलना चाहते हो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसको समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये देखो, जब आप मेटल को धूप में रखोगे तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू होंगे। तो आपको तो पता है, बचपन से आप पढ़ते आए हो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। तो जब मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब एक करंट चलेगा, और उस करंट को क्या बोलेंगे हम? फोटो करंट। क्या बोलेंगे? फोटो करंट। बताइए, क्लियर हो रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? फोटो करंट क्या होता है? और अच्छा, एक बात सोचिए, आप जब कपड़े खरीदते हो मॉल वॉल से, ब्रांडेड कपड़े, उनके पीछे लिखा होता है कपड़े के ऊपर, एक कपड़े की वो लगी होती है कि इसको डायरेक्ट सनशाइन में ना सुखाएं। कितने बच्चों ने पढ़ा है सच बताना? कपड़े के पीछे लिखा होता है इसको सनशाइन में ना सुखाएं। क्यों भाई? कौन बच्चा आंसर देगा ये? लड़कियों ने सबने देखा होगा ये, क्योंकि लड़कियां अपने कपड़े, ड्रेस के लिए बहुत ज्यादा पजेसिव होती हैं। लड़के तो हाँ ला दे पहनता हूँ। लड़कों को तो ये नहीं पता उल्टा पहन रहे सीधा पहन रहे। ठीक है पहन लिया, ओके फाइन फाइन ठीक है। भाई यहाँ पर मामला ये है बच्चों, क्योंकि अगर आप उसको सनशाइन में रखोगे, धूप में रखोगे, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और देखो, मान लो ये आपका जींस है, ये है सागनिक की जींस। सागनिक रोज जींस को धूप में सुखाता है। जीन्स में धूप पड़ती है, और अगर जीन्स का वर्क फंक्शन धूप की एनर्जी से कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर पेंट के एटम होंगे। इलेक्ट्रॉन पेंट को भी लेके साथ जाएगा और धीरे धीरे आपका कपड़ा फेड हो जाएगा। कितने बच्चों को ये बात पता है? हैंड रेज करिएगा या कमेंट करिएगा कि यस सर, धूप में चीजें रखने से रंग फेड हो जाता है। किसी भी चीज का, मेटल हो, कपड़ा हो, इवन प्लास्टिक की चीजों का भी रंग फेड हो जाता है। यकीन ना हो, दो स्टूल खरीदो प्लास्टिक की, एक स्टूल को धूप में रखिए, एक स्टूल को छांव में रखिए, तो आप देखेंगे धूप वाली स्टूल का रंग फेड हो गया है। यस और नो आशिमा? जैसे ही मैंने आशिमा बोला, आशिमा का कैमरा हिल गया पूरा। मेरा नाम ले दिया। आशिमा, आप आंसर तो दो। ध्रुवा, ध्रुवा कहाँ देख रहे हो? इधर कैमरा तो आपके ऊपर है ही नहीं। पंखा दिख रहा है मुझे तो, आपका पंखा बहुत सुंदर है आपका, लेकिन क्या पंखा है, वाह, बहुत सुंदर पंखा है, व्हाइट कलर का। और जितने भी बच्चे तुम इस बैच में हो, सबके घर आऊंगा मैं। ध्यान रखना, सबके घर, सब मुझे अपना एड्रेस भेजेंगे, और मैं जुलाई के महीने में सबके घर घूमूंगा। एक एक घंटे के लिए आऊंगा सबके घर, ठीक है? कितने बच्चे चाहते हैं? मुजफ्फरनगर तो मैं आता ही रहता हूँ, वर्णित। एक बच्चा कह रहा है गलती से बाल्टी ऊपर रह गई थी, नहा रहा होगा छत पे। कौन बच्चा है? अच्छा सॉरी, पूजा है। मैंने देखा था गलती से बकेट ऊपर रह गई थी, उसका कलर लाइट हो गया था, फिर मम्मी से डांट पड़ी थी। मम्मी से डांट पड़ी इसको, पूजा को। बिल्कुल। देखो, जुलाई के महीने में मैं अपनी कार लेकर निकलूंगा, पूरे इंडिया में घूमूंगा, और आप मुझे अपना एड्रेस दे देना। मैं वेस्ट बंगाल भी जाऊंगा, जम्मू कश्मीर भी जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा। लेकिन ये ना हो मैं आपके घर पहुंचूं आप गायब हो जाओ वहां से। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं घर पहुंचूं आप गायब हो जाओ। तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। मिठाई खाने आऊंगा मैं। आगरा भी आएंगे, मोहर सिंह। मध्य प्रदेश भी आऊंगा, हिमाचल भी आऊंगा, छत्तीसगढ़ भी आएंगे, बंगाली थाली खाएंगे। बीकानेर, क्या बात है, बीकानेर इज फेमस फॉर खाना। दिल्ली। मैं दिल्ली में ही तो रहता हूँ भाई। मुकुंद, तेरे घर तो आज ही आता हूँ। आज तो तू गया बेटा। पापा किस टाइम घर पे रहते हैं बता दे। तो ये समझ में आ गया आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? समझ में आया सबको? चलो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एमिशन कितने तरह का होता है? कौन बच्चा बताएगा मुझे?
कितने तरह का होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन, जल्दी बताइए, कमेंट कर दीजिए, इंटेलिजेंट बच्चे समझ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन एमिशन कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। मतलब किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। पहला तरीका, सब बच्चे ध्यान दीजिए, थर्मो आयनिक एमिशन। किस बच्चे ने आज तक रोटी बनाई है कभी? रोटी तवे पर, तवा जानते हो ना, तवा ऐसे होता है तवा, तवा। तवे को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। अच्छा, तवे को आपने देखा होगा जब तवा नया नया आता है। स्वप्निल कह रहा है आई एम कुक, क्या बात है स्वप्निल, तेरी वाइफ तो बड़ी खुश रहेगी। मयंक भी बनाता है खाना, सारे लड़के खाना बनाते हो यार। भाई मैंने आज तक चाय तक नहीं बनाई, ट्रस्ट मी, मैं बाहर से ही, ढाबे से ही खाना खाता हूँ, बाहर ही चाय पीता हूँ। मुझे खाना बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपने तवा देखा होगा, तवा मैंने देखा है, जब तवे को नया नया लाते हैं तो तवा बहुत मोटा होता है, काफी हैवी होता है। लेकिन तवे को आप पुराना देखना, आपके घर पे कोई पुराना तवा रखा होगा, लोग तवे को बेचते नहीं जनरली, अच्छा नहीं माना जाता। तो आपके घर पर अगर तवा हो तो तवा बहुत पतला हो जाता है। क्यों? कहाँ चले गए तवे की सारी मेटल? कौन बताएगा? सूर्यांश की मम्मी ने खाना सिखा दिया इसको लॉकडाउन में। बताओ भाई, तवे का मांस कहाँ चला गया? कौन बच्चा बताएगा मुझे? आंसर चाहिए मुझे, आंसर। चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। अरे बच्चों, हीट करने से इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, यश ने बता दिया। वाह वाह, सारे बच्चों का आंसर सही है, तालियां आपके लिए, समझ गए आप लोग। जब आप खाना बनाते हो, गैस चलती है और गैस से हीट निकलती है, तो उस हीट से लगातार इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है प्यारे बच्चों 9.31 इंटू, या 9.1 इंटू 10⁻³ तो एक इलेक्ट्रॉन के मास इतना होता है। तो जब बहुत सारे करोड़ों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो यार धीरे धीरे कुछ सालों के बाद तो क्या होगा, कुछ सालों के बाद तो आपका जो है, ये तो आप मानते हो। लक्ष्य, आवाज बिल्कुल सही है बेटा, आपके पास कुछ हो सकता है, ईयरफोन वगैरह लगा लो। बच्चों आवाज आपको सही नहीं आ रही है क्या? वॉइस तो आ, वॉइस तो सही है, बच्चे तो कह रहे हैं सही है। देखो, सारे बच्चे कह रहे हैं सही है। कभी कभी मैं पीछे हो जाता हूँ तो आवाज कम हो सकती है, ठीक है ना? अच्छा, ये तो हुआ थर्मो आयनिक एमिशन। थर्मो आयनिक एमिशन मतलब गर्मी, हीट से इलेक्ट्रॉन निकलना। अगर कोई आपसे पूछे एग्जाम में और आपके पास टाइम ना हो, तो आप लिख लिख देना, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू हीट इज नोन एज फील्ड एमिशन। लिख दोगे? अब सॉरी, थर्मोआयनिक एमिशन। अब ये फील्ड एमिशन क्या होता है? व्हाट इज फील्ड एमिशन? आप सबने बल्ब देखा होगा, बल्ब। तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती थी पहले, आजकल तो आप लोग इस बात को फील नहीं कर पाओगे। जब मैं छोटा था, हमारे घर में बल्ब लगे थे गांव में, तब तो शहर में भी बल्ब ही होते थे। तो बल्ब के साथ सबसे बड़ी समस्या थी, बल्ब फ्यूज हो जाता था। कुछ पता नहीं बल्ब कब फ्यूज हो जाए। जैसे इंसान का बारिश का नहीं पता होता कब आ जाए, इंसान की मौत और बारिश कब आ जाए कुछ पता नहीं है, ऐसे ही बल्ब कब फ्यूज हो जाए ये भी नहीं पता होता था। तो बल्ब का फ्यूज टूट जाता था ये। क्यों टूटता था ये? क्योंकि जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे हम, यहाँ पर बिजली देते थे, आप बिजली के देने को इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना कहते हैं। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड देने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते फ्यूज पतला हो जाता था, और फ्यूज टूट जाता था। नहीं, हीट से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड से। और फ्यूज के टूटने से पूरा बल्ब हमारा खराब हो जाता था। कितने बच्चों ने बल्ब का फ्यूज होते हुए देखा है? कमेंट करिए। कितने बच्चों ने बल्ब देखा है और बल्ब का फ्यूज देखा है? क्योंकि अगर आपने चीजें नहीं देखी तो मतलब आपको प्रैक्टिकल चीजों की नॉलेज नहीं है, साफ सी बात है। और फिजिक्स के स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, बुकिश नॉलेज से काम नहीं चलेगा। गेटिंग? चलो, तो इसको बोलेंगे फील्ड एमिशन। क्या बोलेंगे इसको? फील्ड एमिशन। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो हम पढ़ ही चुके हैं, सब इस चैप्टर का नाम ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है बेसिकली। जब धूप पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अंशुमन, अपना कैमरा फिक्स रखिए, हो सके तो एक छोटा सा ट्राईपोड ले लो, 100-150 रुपए का आता है। दुकान पे जाना, अंकल छोटे वाला ट्राईपोड दे दो, ट्राईपोड पे कैमरे को लगाइए,
आजकल ऐसे ट्राइपॉड भी आते हैं जो आपकी मेज में ही फिट हो जाते हैं, टाइट करके ऐसे मेज के साइड में, और उसको आप मोड़ भी सकते हो इधर उधर, और ट्राइपॉड पे अपना फोन लगाकर पढ़िए, ताकि आपका ध्यान, हाँ अमेजोन पे तो हर चीज मिल जाएगी, मैं तो पूरा स्टूडियो अमेजोन से बना लिया अपना। मैंने तो पिछले 2 साल में सारा सामान ही अमेजोन से खरीदा है। थर्मो आयनिक रिपीट करना, रमन शर्मा। देखो थर्मो आयनिक का मतलब है हीट देकर इलेक्ट्रॉन को निकालना ही क्या होता है, थर्मो आयनिक एमिशन। हीट देकर इलेक्ट्रॉन का निकालना होता है थर्मो आयनिक एमिशन। चारू कह रही फील्ड एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर इलेक्ट्रॉन का निकलना ही फील्ड एमिशन होता है। मैं लिख देता हूं, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन, इसको नोट कर लो सब बच्चे, व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड टू द फिलामेंट। किसी फिलामेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन। गेटिंग माई पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? अंशुमन आप कहाँ रहते हो, शहर कौन सा है आपका? एक जगह रख लो फोन को अपने, शाहजहांपुर रहते हो आप, एक फोन को किताब के पीछे रख लो, एक मोटी सी किताब रख लो 3-4, अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो बुक्स के आगे रख लो अपना फोन, तो आपका हिलेगा नहीं। अब आगे चलूं, कोई दिक्कत तो नहीं इस पेज पर किसी को? कुमार शिवम, बेटा फील्ड एमिशन का मतलब है बल्ब जैसे होता है ना, बल्ब के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इसको फील्ड एमिशन कहते हैं। किसी भी फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन का निकलना। हीटर सबके घर पे होगा, हीटर, हीटर तो सभी यूज करते हैं। हीटर पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, हीटर का तार टूट जाता है, आपने देखा होगा, जब हम यूज करते रहते हैं तो हीटर का तार भी टूट जाता है। कितने बच्चे मानते हैं इस बात को? तो वही होता है फील्ड एमिशन। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मुझे आपको घर पे भेजनी है लिखकर। फिर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एमिशन, वर्क फंक्शन, ये तीनों बातें मैं आपको बता चुका हूं, ये होमवर्क है आपका। क्लास खत्म होने के 1 घंटे के अंदर ये तीनों डेफिनेशन लिखकर एग्जाम्पल के साथ आप मुझे भेजोगे। डिफाइन विद एग्जाम्पल, नोट कर लीजिए। आपको एक डायरी या कॉपी लेके बैठनी साथ में। कितने बच्चे 1 घंटे के अंदर भेज देंगे मुझे क्लास खत्म होने के, क्योंकि आज क्लास की कोई लिमिट नहीं है मेरे पास। जैसे बार बार पहले क्लास बीच में चली जाती थी, आज ऐसा नहीं होगा। 13 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है बस, वेरी बैड वेरी बैड। 1 घंटे में आपको तीनों डेफिनेशन भेजनी है। स्वप्ना नहीं भेजेगी क्या? स्वप्ना भेजेगी, क्रिश, कोमल, हाथ खड़ा नहीं किया आपने भी। चलिए अब चलते हैं आगे, ये तो होमवर्क हो गया आपका। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर किस किस का इफेक्ट पड़ता है? तो यहां लिख रहा हूं मैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पी। अब मैं लिखूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पी, समझ रहे हो ना? पी एक अलग वर्ड भी होता है, तो आप समझ जाना। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। शिवेक, ये क्या ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हो? शिवेक कोहली, क्या घुमा रखा है कैमरा है, कहाँ रजाई के अंदर घुसे हुए हो क्या? क्या दिख रहा है हमें? ऐसा लग रहा है किसी बैंडक के पेट में टेलीस्कोप डाल रखी, वो माइक्रोस्कोप डाल रखी है। शिवेक और श्रेया बार बार कैमरा बंद कर लेते हैं। देखो, अगर आप एक मेटल पर फोटोन डालते हो, फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो एक लड़का तो 1 सेकंड में एक वेव डालता है, और दूसरा लड़का 1 सेकंड में, जो रेड कलर से दिखा रहा हूं, 3 वेव फोटोन डालता है, 3 फोटोन। दोनों मेटल का वर्क फंक्शन 50 जूल है। तो आप मुझे बताइए किस में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी?
कमेंट आना चाहिए फास्ट तरीके से। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, जल्दी जल्दी कमेंट बताइए। वेरी गुड। अंशराज, रोहित, करण, चारू, नुपुर, स्वप्निल, वैष्णवी, चारू, ध्रुवा, प्रीतम, श्रेया, याग्निक, हरलीन, आदिवा, अंशुमन, कोमल, निहारिका। सुंदर सुंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आता है। अर्थात जो आप रेडिएशन डालते हो उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। पीईसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब बताओ कोई डाउट है इसमें? कितना आसान सी बात है यार, ज्यादा लाइट डालोगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। भाई एक बात बताइए, स्वप्ना आप इतनी सीरियस क्यों हो बच्चे? क्या हुआ? फिजिक्स तो पढ़ रही हो ना, 2 साल से फिजिक्स तो पढ़ रही हो आप। 11th 12th कौन से स्कूल जाती हो जरा कमेंट करना। कौन से और दीवार के साथ क्यों बैठी हो ऐसे? मर गई। क्या है? जवान बच्चे हो, अभी लाइफ शुरू हुई है तुम्हारी। अभी तुम्हारी लाइफ शुरू हुई है। अभी तो तुमने कुछ किया ही नहीं लाइफ में। तुम्हारा चश्मा, कपड़े, फीस सब पापा मम्मी देते हैं। संकल्प सीनियर स्कूल, तो आज संकल्प कर लो कि सीधी बैठूंगी, दीवार से लगकर नहीं बैठूंगी। भाइयों बहनों, दीवार के साथ लगकर बैठने से ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है, और जब ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है तो आपका ब्रेन कम रिएक्ट करता है। ठीक है? अब सुनो। अब मेरा एक सवाल है, उसको कौन आंसर देगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ध्रुवा तकड़ा गेमर है, तकड़ा गेमर, फ्री फायर। ध्रुवा फ्री फायर खेलते हो ना आप? तो यहां पर मेन बात यह है कि अगर एक क्वेश्चन आ गया कि शो अ ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा नहीं आएगा? क्योंकि यार इंटेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। ये बात सबको समझ में आ गया? यस और नो? लीनियर ग्राफ आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो श्रेया। जब कोई चीज किसी के प्रोपोर्शनल होती है तो स्ट्रेट लाइन आती है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ग्राफ की बना दोगे? ज्यादा इंटेंसिटी, एक कहावत है गांव में, जितना मीठा डालोगे, सॉरी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। मैं श्रेया के घर गया, श्रेया ने 1 चम्मच चीनी डाली चाय में। मैं स्वप्ना के घर गया, स्वप्ना ने 2 चम्मच डाली। मैं कोमल के घर गया, कोमल ने 10 चम्मच डाल दी। आज ही मास्टर को उड़ा दूंगी, इतनी शुगर पिला दूंगी, इतनी शुगर पिला दूंगी, इतनी शुगर पिला दूंगी, मास्टर ऊपर पहुंच जाएगा। तो सबसे ज्यादा शुगर किसने डाली? स्वप्ना ने। तो सबसे ज्यादा मीठी चाय किसकी होगी? सॉरी, कोमल की। सबसे ज्यादा मीठी चाय कोमल की होगी। तो जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा। इसलिए ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। हाँ, रमन शर्मा, थारा भाई जोगिंदर का डायलॉग लिया मैंने। एक बात बताइए, एक लड़का तो मेटल पर, ये मेटल सब सेम है, मेटल, और इसका वर्क फंक्शन है 50 जूल। जब भी मैं मेटल बनाऊंगा उसका वर्क फंक्शन 50 जूल होगा। तो देखो, इस मेटल पर मैंने लगाया 6 वोल्ट, और इसी मेटल पर मैंने लगाया अगली बार 10 वोल्ट। तो बताइए कब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? जल्दी बताइए, कब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? बी में निकलेंगे। ठीक है, अभी इसको समझने के लिए मैं एक नए पेज पे जाता हूँ। तो नोट्स में आप थोड़ा सा समझ लेना कि नोट्स आगे भी एक्सप्लेन हो रहे हैं। एक साइंटिस्ट थे लिनार्ड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब बनाई। वैक्यूम ट्यूब ऐसी होती है जिसके अंदर हवा नहीं जा सकती, इसके अंदर हवा नहीं होती है। और ऊपर एक विंडो बनाई, इस पे ग्लास लगा दिया, यानी कि हवा ना तो घुस सकती ना बाहर निकल सकती। यहाँ पर एक कैथोड लगाया और यहाँ पर एक एनोड लगाया। अब देखो क्या हुआ, सब बच्चे ध्यान से देखना। ये डायग्राम आपने देखा होगा अपनी बुक में। और बच्चों, वैक्यूम चैम्बर, मोहर सिंह, बिल्कुल। ऊपर से फोटोन डाले गए, ऊपर से फोटोन डाले गए। इस मेटल पर गिरे फोटोन, फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू। सॉरी, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो जब इस मेटल पर फोटोन गिरेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे।
एग्री? तो यहाँ पर आपको एक करंट दिखेगा, यहाँ मैंने मिली एमीटर लगा दिया, करंट आएगा, यहाँ पर सुई हिलेगी, सुई हिलेगी, समझ रहे हो बात को, सुई हिलेगी। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं चाहता हूं कि बहुत सारा करंट आए, मैं चाहता हूं करंट ज्यादा आए। तो ये जो फोटोन आ रहे हैं ऊपर से, इनको तो मान लो लालच, इसको मान लो पप्पू, जो निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बंकिंग पप्पू, जो लड़के या लड़कियां बंक करते हैं, ट्यूशन के लिए जाते हैं कहीं और चले जाते हैं, ये लालच है जो उनको बंक करने के लिए मजबूर करता है। ये वो बच्चे हैं जो निकलना चाहते हैं। और ये क्या है अभी बताऊंगा। इसको कहते हैं कैथोड प्लेट, इसको कहते हैं एनोड प्लेट। ऊपर से फोटोन गिरे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम निकल रहे थे, हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले। तो हमने इस प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल देना शुरू किया और इसको निगेटिव देना किया। इधर हम दे रहे हैं निगेटिव, इधर दे रहे हैं पॉजिटिव। अब क्या होगा बताना। बिल्कुल अंशुमन, क्या होगा? फोटोन डालने से इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन मेटल की सरफेस पे रह गए, आलसी इलेक्ट्रॉन थे। फोटोन की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं थी कि उसको बाहर फेंक पाए, निकाल तो दिया, वैलेंस बॉन्ड बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गए, पर मेटल को छोड़ के नहीं भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज्यादा नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, इस वाली प्लेट को दे दिया निगेटिव पोटेंशियल और इसको दे दिया पॉजिटिव पोटेंशियल। ये प्लेट आपका घर है, आप घर से भागना चाहते हो, घर पर निगेटिव माहौल है, घर पर कैसा माहौल है? निगेटिव। बाहर माहौल पॉजिटिव है, आपके दोस्त जहां आप जाना चाहते हो वहां बड़ा मजा आता है आपको, तो ये चांस बढ़ जाएंगे कि आप घर छोड़ के चले जाओगे। तो इसलिए जब इस प्लेट को निगेटिव पोटेंशियल देंगे और इस प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन लेस एनर्जेटिक थे वो भी, रिपल्शन लगेगा यहाँ पर, रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन छोड़कर इस प्लेट पर आ जाएंगे, क्योंकि वहां अट्रैक्शन है। गेटिंग? आंतरिक क्या समझ में आ गया? मतलब हम चाहते हैं इस प्लेट के सारे इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाएं, इसके लिए आपको इस प्लेट को पॉजिटिव और इस प्लेट को नेगेटिव देना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएंगे। और यहाँ पर अट्रैक्शन है, यहाँ पर जो प्लेट का हमने पॉजिटिव दे रखा है वो उसको अट्रैक्टिव तो करेगा। तो इसका मतलब, इसको प्लेट पोटेंशियल कहते हैं, इसको कहते हैं प्लेट पोटेंशियल। तो जहां पर भी प्लेट पोटेंशियल लगा हो, लिखा हो, समझ जाना हम इस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। और प्लेट कहते हैं इसको, एनोड कहते हैं, एनोड। और जब इस प्लेट को आप पॉजिटिव पोटेंशियल दोगे तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगी। अब लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, मुकुंद हाँ सबमरीन की तरह लग रही, अगर मैं उल्टा कर दूं इसको, इसको इधर में दिया था पॉजिटिव, इधर में निगेटिव, अभी पॉजिटिव दिया था इधर निगेटिव, अब मैं इधर निगेटिव दूंगा इधर पॉजिटिव, क्या दूंगा? निगेटिव पॉजिटिव। लैग आ गई आज भी? लैग तो नहीं है, लैग नहीं है बच्चों हमारी तरफ से, लैग तो नहीं है, सॉरी, लैग नहीं आई, आपकी तरफ से लैग होगी, आज तो लैग नहीं आई। अब मैं क्या करूंगा देखो, ये अब मैं इसको निगेटिव पोटेंशियल दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसको निगेटिव पोटेंशियल दूंगा इस वाली प्लेट को, तो जो इलेक्ट्रॉन वहां जाना चाह रहे थे घर से भागकर, भाई आप घर से भागे, और जहां भागना चाह रहे थे उसने आपको कहा भाग जा यहाँ से, टट, मैंने नहीं बुलाया तुझे, चल यहाँ से, मैं तुझे प्यार नहीं करता, जाओ वापस। आप घर से भागे, लेकिन जिसके पास आप भागना चाह रहे थे उसने ही आपको एंटरटेन नहीं किया, तो क्या होगा, आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, या तो आप घर वापस चले जाओगे या आप कहीं भी चले जाओ, हमें मतलब नहीं है इससे। लेकिन परिणाम ये होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा। तो जब आप इस प्लेट को निगेटिव पोटेंशियल दोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा। एग्री और नॉट एग्री? बताओ, जल्दी कमेंट करो फटाफट, स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। इस प्लेट को निगेटिव पोटेंशियल देने से राइट वाली को इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाएंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा। तो बच्चों, अगर मैं इस प्लेट को निगेटिव पोटेंशियल दूं और निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते चला जाऊं, बढ़ाते चला जाऊं, तो जब मैं दूंगा -1 वोल्ट, पहले मैंने इसको दिया -1 वोल्ट, तो 5 इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाए, फिर दिया -2 वोल्ट तो 10 इलेक्ट्रॉन रुक गए, फिर दिया 3 वोल्ट, फिर 20 इलेक्ट्रॉन निकल रुक गए। इस तरह करते करते मैं -10 वोल्ट तक चला गया। तो एक ऐसा माइनस पोटेंशियल होगा जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा प्लेट तक। एग्री? एक ऐसा निगेटिव पोटेंशियल भी होगा जब एक भी इलेक्ट्रॉन प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा,
उस निगेटिव पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं उसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। द नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द एनोड at which no electron will able to reach to the plate is known as क्या? is known as, बच्चों क्या बोलेंगे इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि हर प्लेट का एक निगेटिव पोटेंशियल होता है जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह समझिए, देखिए ये आप हो, ये आपका दोस्त है, आपका नाम कैथोड, आपके दोस्त का नाम एनोड। आप अपने दोस्त के घर जाना चाहते हो, यहां पर आपको एनर्जी मिली, आप घर से निकले, दोस्त के पास पहुंचे। दोस्त के पास पहुंचते ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, देखो सर्किट पूरा हुआ, करंट आ गया, करंट आ गया, एमीटर लगा दिया। लेकिन अगली बार जब आप दोस्त के घर गए तो अगली बार से दोस्त का बिहेवियर चेंज हो गया। पहली बार आप गए, उसने कहा ठीक है आजा भाई कोई बात नहीं, लेकिन उसने आपसे ज्यादा बातें नहीं करी, निगेटिव पोटेंशियल लगा दिया। तो आप अब आपने कम जाना शुरू कर दिया। फिर आप फिर गए 1 महीने बाद, इस बार उसने बात बिल्कुल नहीं करी और आपको स्वागत भी नहीं किया। फिर आपका मूड और खराब हो गया। फिर आप गए 3 महीने बाद, अगली बार उसने आपको बुरा भला कहा, गाली वाली दी। फिर आपका मूड और खराब हो गया, आप बहुत प्यार करते हो उससे, आप जाना चाहते हो क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन हो और वो क्या है? एनोड, पॉजिटिव। अगली बार उसने गेट खोला लेकिन कहा यार क्या मतलब तुझे कुछ काम नहीं है क्या? तू बार बार मेरे घर ही आता रहता है। कि बार बार? भाई मैं 5 महीने बाद आया हूँ। कि हाँ ठीक है यार, ऐसे मत आया कर यार। तो आपने कहा ठीक है यार, एक दिन तुम मेरे प्यार को याद करोगे देख लेना, एक दिन तुम मेरे प्यार को याद करोगे, मैं वापस जा रही हूँ। वापस चले गए आप। अब एक दिन ऐसा आएगा, आप उसके घर पहुंचे लेकिन उसने गेट ही नहीं खोले और गेट के बाहर खड़े होकर डंडा उठा लिया, अगर तुम मेरे घर आए सिर फोड़ दूंगा। तो क्या आप वापस घर जाओगे उसके? नहीं, आप वहीं से वापस हो जाओगे, सारे इलेक्ट्रॉन वापस हो जाओगे, यानी कि आपका करंट हो जाएगा 0। जिस पोटेंशियल पर, अगर इसको डंडा उठाने को माइनस पोटेंशियल मान लें, तो जिस पोटेंशियल पर आप उसके घर नहीं जा पाए, या जिस निगेटिव पोटेंशियल पर एक भी इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जा पाया एनोड के पास, उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप अब तो क्लियर हो गया। अब ठीक है, मैंने इससे ज्यादा एक्सप्लेन किसी को नहीं किया आज तक। मतलब मुझे लग रहा है मैं 5वीं के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मुझे क्या लग रहा है, मैं 5वीं के बच्चों को 12th की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। क्योंकि एक तो आप लोगों ने मुंह ऐसे बना रखे 2-3 बच्चों के, तो जैसे स्वप्ना है, उसके फेस पे एक्सप्रेशन ही नहीं है कोई, बस बैठी है। जैसे मेरे एग्जाम हो और आप लोग प्रैक्टिकल लेने आए हो, एग्जाम न रहो आप। भाई पेपर आपको देने, मुझे नहीं देने। मैं तो साल के लास्ट के 5-6 दिन मिलाऊं आपको, पूरे साल आप खुद पढ़े हो। ठीक है, इस टाइम तो कोई ट्यूशन भी नहीं पढ़ाता, भगा देगा आपको, भागो यहाँ से, अब आयो पढ़ने मुझसे। आई एम द ओनली टीचर जो लास्ट के 6 दिन भी आपको पढ़ा सकता हूँ और पास करवा सकता हूँ। इस टाइम तो टीचर दरवाजे ही नहीं खोलते, घूमने चले जाते हैं शिमला मनाली, पूरे साल ट्यूशन पढ़ाकर। मैं हूं जो आपके साथ दे रहा हूं, तो थोड़ा फेस को एक्सप्रेशन दो, यस नो बोलो। ऐसे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा, एग्जाम में तो आपको ही जाना पड़ेगा। मैं ऐसा टीचर हूं, आप मुझसे 6 दिन पढ़ोगे। मैंने कई साल हो गए जब मैं आई स्टार्टेड टीचिंग फिजिक्स 2010। देखो मोहर सिंह कह रहा है मेरे टीचर लद्दाख चले गए, मैं सच कह रहा हूँ। हमारे गाजियाबाद के सारे ट्यूशन टीचर कोचिंग बंद करके भाग गए घूमने वाइफ के साथ, बच्चों को छोड़ दिया बीच में। बच्चे डाउट पूछने गए, सर है ही नहीं वहां पर। समझ रहे हो बात को? मैं हूं जो आपके साथ खड़ा हूं यहाँ पर। अब देखो, एक एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूं। ये जो हमने पहली स्लाइड देखी थी, ये देखो, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। जब आप पॉजिटिव पोटेंशियल देते हो तो करंट बढ़ता जाता है, देखो यहां से करंट बढ़ रहा है, ये देखो। और जब आप निगेटिव पोटेंशियल दे रहे हो तो करंट घटता जा रहा है, और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर करंट 0 हो गया, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये ग्राफ की प्रैक्टिस कर लेना, देखो ऐसे बनता है ग्राफ, ये देखो ऐसे बनता है। सब बच्चे देखो ध्यान से मैं कैसे बना रहा हूँ। ए, अ, ए, अ, ये है -V0। -V0 मतलब इस जगह पर आकर पोटेंशियल 0 हो गया।
और ये I1, ये I2 और ये I3। तो फिर ये अलग अलग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जब आप ज्यादा इंटेंसिटी का डालोगे तो ज्यादा करंट निकलेगा। 3 ग्राफ दिखाए हमने। सबसे बड़ा करंट कौन सा है? I3, उससे छोटा I2, उससे छोटा I1। इसका मतलब ये है कि आप अगर ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालोगे तो करंट ज्यादा निकलेगा, लेकिन सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। आपने एक मेटल पर पहले डाला 100 जूल का फोटोन, फिर डाला 150 जूल का फोटोन, फिर डाला 300 जूल का फोटोन, तो सबसे ज्यादा करंट निकलेगा 300 जूल में। लेकिन जब आप निगेटिव पोटेंशियल देना शुरू करोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही पोटेंशियल पर जीरो हो जाएंगे। मतलब एक मेटल का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है। किसी एक मेटल का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है, चाहे कुछ भी हो। मतलब क्या है, देखो, अगर मेरे पास आयरन है, आयरन, और मैं कह रहा हूं इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है -10 वोल्ट, तो भाई आयरन की बनी हुई हर चीज का स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट ही रहेगा। मतलब जब भी आप -10 वोल्ट लगाओगे तो करंट जीरो हो जाएगा। इसको एक बार दोबारा पढ़ना, एनसीईआरटी से पढ़ना, और कोई डाउट होगा तो मुझे बताना, क्योंकि आपने शायद ही चैप्टर पढ़ नहीं रखा, इसलिए आपके फेस में देख पा रहा हूँ। और मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि मैं फेस रीड कर लेता हूँ, मेरे साथ ही प्रॉब्लम है। मैं सबके फेस रीड कर लेता हूँ, 1 सेकंड लगती है मुझे। आप मुझे कोई भी इंसान दिखाओ, उसका फोटो भेज दो आप मुझे, मैं उसके बारे में आपको सारी बातें बता सकता हूँ। ये टेक्निक है मेरे पास। अब देखो, ये ग्राफ आपके एग्जाम में आ सकता है, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल ये एग्जाम आ सकता है। गैस पेपर लीक हो गया है। मैंने कहा था ना, मैं गैस पेपर लीक कर दूंगा बीच बीच में आपके साथ। ये सवाल गैस पेपर का ही है। अंशुमन का आंसर है क्वेश्चन, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हिच वन हैज स्मॉलर डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड वही। अभी डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ाएंगे अंशुमन, अभी पढ़ाया मैंने। सामने आओ अंशुमन कैमरे में। ये सवाल तो अभी पढ़ाया नहीं है, अभी आने वाला है। कहाँ है अंशुमन? अंशुमनवा, ओ अंशुमनवा। कोमल, आपने क्या लगा रखा कैमरे के सामने अपने? अरे अंशुमनवा, कहाँ चले गए? गैस पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं। गैस पेपर में 50 क्वेश्चन डालते हैं हम, उसी से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो, मैं आपको ये ग्राफ थोड़ा समझा देता हूँ। सारे बच्चे इस ग्राफ को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, एक मेटल है, उस पर फोटोन डालते हैं हम। फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। एच होता है क्या? एच का नाम कमेंट करो सब बच्चे। व्हाट इज द नेम ऑफ एच? जल्दी कमेंट करो। किसी को नहीं पता? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, एच का नाम है प्लैंक कांस्टेंट। अब मुझे इसकी वैल्यू को बताओ। एक बच्चे ने बता दी, बच्चे स्मार्ट भी हैं बहुत सारे। अच्छा, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो फोटोन की एनर्जी बढ़ाने का तरीका ये है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। अगर हम फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये तो बात समझ में आ गई आपको। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन आएगा, -32 नहीं होता है सूर्यांश, +32 बता रहे हो नालायक। 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 6.67 इंटू 10⁻⁻34 वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखो, अगर आप किसी मेटल पर पहले एक फोटोन डालते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी h-ν1, फिर दूसरा फोटोन डालते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी h-ν2, फिर तीसरा फोटोन डालते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी h-ν3, तो जितनी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे उतना ही करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा कि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ता जाएगा? ऐसा होगा बच्चों? क्यों? ऐसा क्यों नहीं होगा? भाई एक लिमिट ऐसी आएगी, अगर इस मेटल के पास 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन थे और आपने इतना तेज लाइट डाल दी कि 1 करोड़ सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए एक बार में ही, इसका मतलब उसके बाद आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, अब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। हर चीज की एक लिमिट होती है। हर चीज की एक लिमिट होती है। भाई एक आप घोड़ा घोड़ा गाड़ी चला रहे हो, आपने घोड़ा गाड़ी देखी होगी, गांव में झोटा बुग्गी भी होती है, हमारे यहाँ झोटा बुग्गी, भैंसा बुग्गी। तो किसान क्या करता है, उसको चलाने के लिए उसको मारता है पीछे से, चल चल चल, ऐसा करता है, तो घोड़ा तेज चलता है, डू 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 डू। फिर मान लो रेस लग रही है, तो किसान उसकी पूंछ पकड़ लेता है घोड़े की या झुट्टे की, और फिर मारता है उसको। कुछ किसान तो कील भी चुभोते हैं उसको, वो बोलते हैं
कील, एक लकड़ी के उसमें कील मारते हैं जब रेस होती है, तो झोटा है घोड़ा, जब कर्ण का पहिया धस गया महाभारत की लड़ाई में, तो कर्ण ने अपने घोड़े को बहुत पीटा ताकि घोड़ा निकल जाए, रथ निकल जाए, लेकिन नहीं निकल पाया। तो घोड़े की एक लिमिट तो होगी। आप उसको मार रहे हो, वो अपनी मैक्सिमम पावर से भागेगा, लेकिन उसके बाद तो नहीं भागेगा ना। तो उसी को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ये देखो सैचुरेशन करंट, जब आपकी मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, मतलब आपने इतनी तेज धूप डाल दी, आपने इतना तेज रेडिएशन डाल दिया कि सारे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे एक साथ, तो उसके बाद आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो भैया, कितना भी पोटेंशियल लगा लो, अब और करंट नहीं बढ़ेगा। और इसी को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेशन करंट। समझ गए का? क्लियर? द मैक्सिमम करंट which can be produced by a metal is known as saturation current. कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया होगा। तो इस ग्राफ की प्रैक्टिस कितनी बार करोगे आप? इस ग्राफ की प्रैक्टिस 5 बार। और इसका मुझे आप 3 बार कौन लिख रहा है मेरे कहने के बाद पहले ही? ये देखो बच्चे आलसी कितने हैं। कुछ बच्चों ने पहले ही, चारू ने 3 बार लिखा, अंश ने 3 बार लिखा। भाई इतने नालायक मत बनो। इस ग्राफ को 5 बार प्रैक्टिस करके मुझे भेजना है आपको। 15 नहीं, अंशुमन कह रहा है 15 बार। ये कौन है? 15 बार यही काम करते रहोगे और चैप्टर नहीं पढ़ने? सिर्फ 5 बार आपको करना है। 5 बार करके मुझे आप भेजोगे टेलीग्राम। पिछली वाला होमवर्क किस किसने भेजा मुझे? कुछ बच्चों के तो मैंने चेक कर लिए, क्योंकि एक साथ नहीं भेजते आप सब। कितने बच्चों ने हाथ खड़ा करिए जिन्होंने होमवर्क भेजा है और कमेंट भी करिए। निहारिका, अमार, सुजल, गुजर। अच्छा ठीक है, आप सबने भेज दिया मुझे, क्या बात है। रमन शर्मा, प्रीतम, रोहित शर्मा, अंतरिक्षा। ठीक है। तो आज का होमवर्क एक पहले दिया था मैंने और एक आज दे दिया है। क्या क्या होमवर्क दे दिया मैंने आपको? इस ग्राफ को 5 बार प्रैक्टिस करके मुझे भेजना है, और कहीं दिक्कत आएगी तो बताना है। वहीं पर लिख देना सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। साहिल कायत, साहिल कैसे हो भाई? लेकिन आप नहा नहाकर नहीं बैठे क्लास में, है ना? नहाए नहीं ना अभी आप? नहा लिए? नहा लिए? कॉफी नहीं पी? चाय नहीं पी? पी ली? अच्छा, शक्ल ही ऐसी है, मतलब एग्जाम का डर लग रहा है। क्या कह रहे हो सर? ये शक्ल किसी और के लिए है, आपके लिए नहीं है? आपके सामने तो ऐसा ही फेस बनाऊंगा मैं। चलो कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं थोड़ा। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट। मैथ्स का गैस पेपर नहीं दिया अभी। मैथ्स का गैस पेपर बन रहा है, जिसको लेना है वो 250 रुपीज देकर ले सकता है। मैथ्स और बायो, फिजिक्स का गैस पेपर आपको फ्री मिलेगा। मैथ्स और बायो के गैस पेपर 250 रुपीज ईच देकर आप ले सकते हो। ज्यादा बच्चों को नहीं दिया जाएगा वो। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिजिक्स का गैस पेपर आपको एक साथ दे दिया जाएगा सबको, आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे हम। और आप उसको शेयर मत करना किसी के साथ। जो भी बच्चा शेयर करेगा उसको मेरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। कभी किसी के चहेते बनने के लिए शेयर कर दो। देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मैं तुम्हें अपना गैस पेपर दे रहा हूं। गैस निकल जाएगी उसकी, तभी तभी गैस निकल जाएगी। उस गैस पेपर के अंदर एक एनर्जी है, जिसको वो एनर्जी तभी तक रहेगी जब तक आप उसको पढ़ोगे, आपके लिए और किसी के लिए नहीं। 18 तारीख को रात को मिलेगा, आपको 1 घंटा पहले मिलेगा। और उस, देखिए सबसे पहले आपको ही भेजेंगे। सब बच्चे ध्यान दीजिए। ये बताओ, आपके पास फीस लगती है आपकी 50 जूल। ध्यान से सुनिएगा, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन समझ रहे हैं। आपके स्कूल की फीस है 50 जूल। आपके पापा ने आपको दिए 50 जूल पैसे, तो क्या आप घूम फिर पाओगे स्कूल के अलावा? यस या नो? जल्दी जल्दी। चारू कह रही है नो। चारू स्मार्ट बच्ची है। ठीक है।
ये जो आपकी स्कूल की फीस है, ये डब्लू है या फाई है, इसको वर्क फंक्शन कहते हैं। आपके पापा जो पैसे देते हैं, ये एनर्जी है। और जो आप बाहर घूमोगे उसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, उसको बोलेंगे के ई। क्या बोलेंगे? के ई। अच्छा, एक बात बताओ, तो अगर मैं एक रिलेशन लिखता हूं कि एक लड़के का वर्क फंक्शन है डब्लू, स्कूल जाने की फीस, उसको एनर्जी मिलती है फोटोन से ई, और उस फोटोन की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है के ई। तो क्या मैं लिख सकता हूं ये कि जो एनर्जी मिलती है फोटोन की, वो दो चीजों में खर्च होती है, एक तो वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बताओ। अंशराज, फोटोन की एनर्जी एच न्यू ई, ये है एच न्यू, ये है वर्क फंक्शन, इसको फाई नोट भी कहते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी, इसको हाफ एम वी स्क्वायर कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? अरे आपके घर में जो पापा पैसे कमाते हैं उससे ही तो सारा खर्चा चलता है। या मम्मी कमाती होंगी या पापा कमाते होंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स को इंप्रेस कर रहे हो, देखो हमारी कार, देखो हमारा सोफा, देखो हमारा 3 BHK फ्लैट। और ये स्वप्न अपनी फ्रेंड को कह रही, देख मेरी ड्रेस, पता है 5,000 रुपए की ड्रेस ली है मैंने, देख मेरा चश्मा, पता है कितना औकात है तेरी, 2,000 रुपए का है। तो जितने बता रही है वो सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? पापा की सैलरी से, पापा की इनकम से आ रही है, या मम्मी या पापा जो भी कमाते हो। तो यार ये तो हुई ई, जो इनकमिंग है वो तो ई है, और खर्चे हो रहे हैं दो, एक वर्क फंक्शन में, सबसे पहले तो घर का किराया देंगे पापा, तो घर का किराया डब्लू चला गया। अब जो बचा वही तो खर्चा करोगे, खाना पीना, रेस्टोरेंट, घूमी फिरी, कपड़े लत्ते, समझ रहे हो? किराया ना दोगे तो मालिक कहेगा निकलो बाहर यहाँ से। और अगर अपना मकान है तो बिजली का बिल, सब चीजें, टैक्स टैक्स देना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हो अभी भी? अच्छा, साग्निक प्रोटीन दिखा रहा है, बॉडी बना रहा है। साग्निक जरा कैमरे पे आना, बॉडी दिखाओ अपनी, प्रोटीन की बात कर रहे हो। साग्निक कैमरे पे आओ फटाफट, बोल दो कुछ मुंह से या कुछ लिख दो तो आप आ जाओगे। प्रोटीन की बात कर रहा है, पूछते हैं इससे कौन सा प्रोटीन खाता है कहाँ? गायब ही हो गया। साग्निक 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 साग्निक, साग्निक है कहाँ भाई? ये दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, साग्निक भैया। ओहो, क्या बात है, बॉडी बिल्डर। अपने हाथ दिखाने से करके ऐसे, थोड़ा कैमरे के पास आइए भैया। नजर न लग जाए बॉडी बिल्डर को, ऐसा न हो अच्छी बॉडी है, अच्छी बॉडी है। क्रिश की मम्मी को प्रणाम। क्रिश बहुत अच्छा लड़का है। साग्निक, आप कब से जिम जा रहे हो भाई? बॉडी तो अच्छी बना रखी है आपने, नो डाउट। कमेंट कर सकते हो, बोल नहीं सकते हो, हमने गला दबा रखा है सबका। शिवेक कह रहा है मैं बॉडी दिखाऊं, 5 महीने में इतनी बॉडी बना ली, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, फोड़ोगे फोड़ोगे। वेरी नाइस। तो बच्चों, ये अच्छी बात है कि जिम जाओ, और मैं भी जिम जाता हूँ। आजकल तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ सच बताऊं तो, क्योंकि आजकल लोड ज्यादा है, बट हाँ जिम जाना चाहिए। लड़कियों या लड़की सबको जिम जाना चाहिए। या जिम नहीं जाओ तो एक्सरसाइज करनी चाहिए घर पे ही, या फिर दौड़ लगा लो, मतलब एक्सरसाइज करना जरूरी है। हालांकि आपकी उम्र में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शिवेक पावर लिफ्टर है, क्या बात है शिवेक। शिवेक आप भी दिखा दो अपनी बॉडी एक बार। थोड़ा इंटरवल चल रहा है अभी, शिवेक को देख लेते हैं हम। आप तभी कैमरा ऑफ रखते हो शिवेक, कभी नजर ना लग जाए आप। हमारी नजर नहीं लगेगी। सर मेरे भी बहुत है, मैं दिखाता नहीं। स्वप्निल दुबे कह रहा है मेरी बॉडी भी अच्छी है, मैं दिखाता नहीं। अच्छा भाई, क्या बात है। पंडित जी हो ना? पंडित लोग थोड़े अपने आप को छुपा के ही रखते हैं। अरे शिवेक कहाँ है भैया? ए भैया शिवेक, हम तुमको देखत राहित, तुम हमको दिखत नहीं। कहाँ गए? ओ भाई, शिवेक कोहली, क्या बात, क्या बात, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सूर्यांश कह रहा है डर लग रहा है तो कैसे एक्सप्रेशन दूं फेस पे? अगर डर लग रहा हो तब भी फेस पे एक्सप्रेशन बढ़िया रहने चाहिए, जैसे आप डर नहीं रहे हो। चलो शुरू करते हैं अब क्लास। और आई होप कि सभी बच्चे कामयाब होंगे हमारे।
और शिवेक, वेरी नाइस, बहुत मेहनत करते हो आप तो, इसका मतलब आप तो एक प्रो बिल्डर हो। मैं समझ गया, आप प्रो बॉडी बिल्डर हो। वेरी नाइस। वो दिख गया, मैं भाई दिख गया, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ पावर लिफ्टिंग में। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। दिख गया भाई, दिख गया, बताने की जरूरत नहीं है आपको, मान गए हम। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तेरी बॉडी देख के अंशुमन सक्सेना तो एकदम शॉक्ड हो गया है। अब अंशुमन कल से जिम जाएगा, फोड़ देगा। तो देखो, आप खुद कहोगे सर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज क्यों मिला, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज क्यों मिला। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सब बच्चे बताना मुझे, बहुत बढ़िया सवाल है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, क्यों मिला। ऑप्शन ए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। असल में तुम लोग घर पे पढ़ रहे हो ना, इसलिए तुम डर रहे हो थोड़े से, और जब मैं मजाक करता हूँ तो डर जाते हो तुम, पापा मम्मी देख रहे हैं। अगर आप बैच में होते हैं ना, बड़े मजे लेते हो, मुझे पता है। थोड़ा घर वालों के सामने हालत तो खराब रहती है, मानता हूँ, मानता, अच्छी बात है, अच्छी बात। जैसे पीटीएम में होता है ना, पीटीएम में कितना भी शैतान बच्चा हो ऐसे रहता है, जिससे इससे शरीफ बच्चा पैदा ही नहीं हुआ आज तक, ना होगा, चुपचाप ऐसे। मैम आपका बेटा पढ़ता नहीं है, बहुत नालायक है, खिड़की तोड़ दी, सर्किट तोड़ दिए। क्यों रे, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। मैम इसने होमवर्क भी नहीं कर रखा है, सॉरी सर, सॉरी सर। मैम कल इसने मेरी बाइक की हवा निकाल दी, सॉरी सॉरी सर, वो मैंने नहीं निकाली सर, वो सर हवा सर, एक्चुअली सर वो सर हवा के मॉलिक्यूल ना सर थोड़े काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी, तो सर वो ट्यूब से खुद ही निकल गए सर। आई एम वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी सर। कल इसने उसको पीटा, नहीं सर मैंने उसको नहीं पीटा सर, एक्चुअली सर ये हुआ था सर, मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी, तो सर मेरे हाथ पैर अपने आप चलने लगे सर, वो सर सर सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। आज तक इसने एक प्रैक्टिकल भी नहीं किया सर, वो सर हम प्रैक्टिकल तो करते थे सर, लेकिन सर रीडिंग नहीं आती थी सर, सॉरी सर, सर फाइल नहीं बना पाए, सॉरी सर। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नंबर टू, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। नंबर थ्री, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नंबर फोर, रिश्तेदारी की वजह से, आइंस्टाइन की रिश्तेदारी थी नोबेल प्राइज कमेटी के साथ, इसलिए उसको दिया गया। तो क्या आंसर लगता है आपको, रिश्तेदारी वाला आंसर देगा कोई। सूर्यांश कह रहा है रिश्तेदार थे वो, सूर्यांश। ये लड़का अलग ही लेवल का है। सूर्यांश कह रहा है आइंस्टाइन रिश्तेदार थे नोबेल प्राइज कमेटी के, इसलिए उनको दिया गया। तो बच्चों, रिश्तेदार नहीं थे, आइंस्टाइन की लाइफ तो बड़ी मुश्किल रही, आपने पढ़ा नहीं है इसका मतलब। असल में हिटलर का नाम सुना आपने, हिटलर। आइंस्टाइन जिस बिरादरी से आते थे, जिस कम्युनिटी से आते थे, उसके खिलाफ था हिटलर। आप कभी हिस्ट्री पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। हिटलर आइंस्टाइन की बिरादरी के, कम्युनिटी के सब लोगों को मारना चाहता था। हिटलर के डर से यहूदी, बिल्कुल मैं नाम नहीं ले रहा था, पूजा आपको बहुत नॉलेज है, ज्यूज जो थे, जो इजराइल है ना, इजराइल, यहूदी होते हैं ये, गोदरेज कंपनी वाले भी यही हैं, ज्यूज बिल्कुल। तो हिटलर जो थे, हिटलर इंडिया के तो दोस्त थे, मैं आपको बताऊं। और मैं आपको ये बता दूं, हिटलर वैसे तो उन्होंने काफी लोग मारे, बट हिटलर ने इंडिया की बड़ी हेल्प करी। हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत हेल्प करी, आजाद हिंद फौज को बनाने में हेल्प करी। लेकिन हिटलर के डर से आइंस्टाइन अमेरिका भाग गए थे, आपको ये बात शायद पता होगी। और अमेरिका भागकर ही उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किए। कोई बच्चा घुसा है, किसने कराया है, एनोटेशन कौन कर रहा है, ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आप कमाल करोगे, दुनिया में सबसे टफ थ्योरी जो आज तक मानी जाती है, प्रियंका, आप एनोटेट मत करिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जो टफ थ्योरी मानी जाती है फिजिक्स की, वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आज तक ये कहा जाता है केवल 9 लोगों को समझ में आई है। जब मैं एमएससी कर रहा था, तब हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की पूरी बुक थी, और इसका डेरिवेशन 18 पेज पे आता था, और मैंने रटा था ये, मुझे भी समझ में नहीं आया था। अब मैं झूठ बोलने लगूं, मुझे समझ में आ गया था। 3 पेज समझ में आए थे, और 15 पेज समझ में नहीं आया, मैंने रट लिया 18 पेज का डेरिवेशन। आप तो 2 पेज के डेरिवेशन से डर जाते हो। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो
नोबेल प्राइज इनको इसके लिए नहीं दिया गया, इसके लिए दिया गया। अब क्या होती है देखो, इस मेटल को हमने एनर्जी दी एच न्यू, इसका वर्क फंक्शन है फाई नॉट, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, उसकी काइनेटिक एनर्जी है के ई। तो मैं लिखूंगा, अरे ये तो कोई बच्चा पकड़, आपने किसी को लिंक भेज दिया क्या? लिंक भेज दिया बच्चों? ऐसे मत करो, लिंक मत भेजा करो किसी को। तो देखो एच न्यू इज इक्वल टू, ध्यान दो सब बच्चे, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो देखो इसमें से मैं हाफ एम वी स्क्वायर इधर रखूंगा और एच न्यू माइनस फाई नोट कर दूंगा, एच न्यू माइनस फाई नोट कर दूंगा। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस टू को उधर ले जाओ, तो 2 × एच न्यू माइनस फाई नोट, और नीचे आ जाएगा एम भी, नीचे क्या आ जाएगा, एम भी आ जाएगा। और वी कितना हो जाएगा, √2 H न्यू माइनस फाई नोट अपॉन एम। ये समझ में आ गया या नहीं आ गया? छोटी सी मैथ्स की कैलकुलेशन है बस, जल्दी कमेंट कर दो समझ में आ गया सर। कुछ नहीं किया मैंने, छोटी सी मैथ की कैलकुलेशन करी है। जल्दी कर दीजिए। इसी को बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसी को बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और ये आपके एग्जाम में आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्यांश ये है वेलोसिटी का फॉर्मूला, कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, वी, उसका फॉर्मूला है। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा, अब सब बच्चे ध्यान से देखो और आप सोल्व करोगे। न्यू दे रखा है 100 हर्ट्स, फोटोन की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स। फाई नोट दे रखा है 20 जूल। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। सिर्फ दो चीजें दी हैं मैंने आपको, जल्दी करो, आपके पास 2 मिनट है बस, 2 मिनट, हो जाओ स्टार्ट। अच्छा मास क्या लोगे बताना, मैंने मास तो दिया नहीं। मास क्या लोगे आप, इलेक्ट्रॉन का मास लोगे 9.1 × 10⁻⁻31 kg। हेलो अंशुमन क्या हुआ बेटा? सब बच्चे ट्राइपॉड ले लो एक छोटा सा, उससे एक फायदा ये भी होगा, आप यूट्यूबर भी बन सकते हो, अपना यूट्यूब चैनल बनाना, व्लॉगिंग करो, पैसे कमाओ, और मैं आपके चैनल को भी सपोर्ट करूंगा अगर आप अच्छी वीडियो बनाओगे तो। यूट्यूब से आप पैसे कमा सकते हो, पता है आपको ये बात? जल्दी कर दो सोल। न्यू दे रखा है, फाई दे रखा है, एम दे दिया, वी पूछा है। अंशुमन और कृष्ण ने हाथ क्यों खड़ा कर रखा है आपने? करण आपने कौन सा आंसर दिया है? करण का आंसर आ गया इतनी जल्दी? अरे बच्चों आज तो मीटिंग खत्म ही नहीं हुई, क्या बात है, क्या बात है, आज तो मीटिंग खत्म नहीं हुई बच्चों। आई एम फीलिंग टू हैप्पी। रमन कह रहा है सर आपको यूट्यूब इनकम कितनी है ये तो बता दो। ओए होए 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 होए। मन में लड्डू फूटे। सबके आंसर नहीं आए अब तक, और सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कितने बच्चों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, कमेंट करो। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दिव्यम, सूर्यांश, जिनको कैलकुलेशन में, आदित्य, कोमल, चारू, वंश, साग्निक, पूजा, प्रीतम, अंशुमन, डांस, निहारिका, मोहर सिंह, नुपुर। रमन कह रहा है मुझे लगता है 5 लाख की इनकम होगी। ओ भाई, इसका आप कर लो, आप 10वां हिस्सा कर लो, 10 वैसे भी कम। दिव्यम छाबड़ा। बच्चों मेरी यूट्यूब इनकम बहुत थोड़ी है, बिकॉज मैं अपनी वीडियो पे ऐड नहीं लगाता, बहुत कम लगाता हूँ।
आपने नोट किया होगा मेरी वीडियो पे ऐड कम दिखते होंगे आपको बहुत ज्यादा। और वैसे भी एजुकेशनल वीडियो पे ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। अगर आप डांस करोगे, कॉमेडी वीडियो बनाओगे या व्लॉग करोगे तो पैसे मिलेंगे आपको ज्यादा। अच्छा, यश व्यास ने प्रीमियम ले रखा है, क्या बात है। आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप जो हैं फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है तो आप चैनल की मेंबरशिप लेके सपोर्ट कर सकते हैं, या आप डोनेट भी कर सकते हैं। भले ही ये बैच 1,000 रुपये का था जिसमें आपको गैस पेपर मिल रहा है, बट अगर चाहो आप तो डोनेट कर सकते हैं हमें, अगर आपको लगे कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज वी आर इन फाइनेंशियल क्राइसिस। गेमिंग में बहुत सारे पैसे मिलते हैं, बात सच। गेमिंग में पैसे मिलते हैं। जो बच्चा फाइनेंशियली ठीक हो वो सपोर्ट कर सकते हैं। यश व्यास मेरा चैनल है। किस नाम से चैनल है आपका? फिजिक्स का गैस पेपर फ्री है आप लोगों के लिए। साहिल थैंक यू वेरी मच। और भी कर सकते हो आप चाहो तो। अनअकैडमी में नहीं हूँ, अनअकैडमी छोड़ दिया मैंने। क्रिश, क्या कर रहे हो वहां जाकर? मम्मी से क्या बात कर रहे हो? पहले पढ़ाई करो। खाना खाना है क्या? बच्चों, अनअकैडमी बहुत ही अजीब सा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही खतरनाक प्लेटफॉर्म है। पहले मुझे लगता था बहुत बढ़िया होगा, अंदर जाने के बाद पता चला बहुत परेशान करते हैं एजुकेटर को। चलो, अब शुरू करते हैं। इसका सबने कर लिया होगा कैलकुलेशन। अगर अभी नहीं हुआ तो आप आगे चलकर याद रखिए, आप मुझे भेज देना इसका सॉल्यूशन पूरा। ये मत सोचना कि हो गया बस, आपको सॉल्यूशन भेजना पड़ेगा मुझे। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गई है। डेनियल डिस्काउंट बेटा पहले से ही 500 रुपए का गैस पेपर 250 में है, और ये जो पेपर है ये बाहर के टीचर बना रहे हैं। मैं तो फिजिक्स का पेपर बनाता हूँ बस। और फिजिक्स के पेपर में भी 2 टीचर और भी इन्वॉल्व। डी ब्रोगली वेवलेंथ, अंशुमन सक्सेना ने सवाल पूछा था, उसकी बात करेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? देखो, अगर कोई फोटोन चल रहा है, फोटोन का मास है m, वेलोसिटी v, तो बताना जरा मोमेंटम कितना होगा उसका? मोमेंटम कितना होगा? एम वी। कितना होगा? एम वी। कॉमेंट करते रहो। तो अगर मान लो फोटोन चल रहा है पार्टिकल नेचर में और फोटोन चल रहा है वेव नेचर में, फोटोन की वेव नेचर दिखाने का तरीका क्या है एग्जाम में? देखो इस तरह, ये डायग्राम बनाना है आपको। जब भी, नोट कर लीजिए, जब भी आपके एग्जाम में डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हो तो आप ये डायग्राम बना देना। तो यार डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है बच्चों, बस याद रखना आपको, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, दैट इज एच अपॉन एम वी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको दे दूं वेलोसिटी तो, और आपसे लैम्डा पूछ लूं, तो आप क्या नहीं बता सकते? बताओ जल्दी। अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बता दूं तो क्या निकाल दोगे आप? नहीं, इसका इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है सुजल, बता सकते हो ना? तो देखो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो यार इससे आपके पास आ जाएगा, इसके नीचे मल्टीप्लाई करो, लैम्डा एम वी इज इक्वल टू एच। तो लैम्डा, तो वेलोसिटी आ जाएगी यहां से एच अपॉन लैम्डा इंटू एम। तो एक बहुत शानदार फॉर्मूला बन गया हमारे पास कि अगर हमें लैम्डा पता हो तो हम क्या कर सकते हैं? वी निकाल सकते हैं। शिवेक अब तो होने वाला है खत्म, चिंता मत करो। 1.5 घंटा हो गया पढ़ाते हुए, 1.5 घंटा। ठीक है, नोट कर लिया? ये तो नोट्स मिल जाएंगे आपको। प्लैंक कांस्टेंट, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन। इस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है और मुझे भेजना है। नोट कर लीजिए, शॉर्ट नोट लिखकर भेजना है। पार्टिकल नेचर क्या होती है, क्योंकि थोड़ा सा काम आपको भी करना पड़ेगा। कमेंट करो यस सर। आरव कह रहा आपसे पढ़ते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। बच्चों ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कोई तारीफ नहीं करूंगा मैं अपनी। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बेस्ट टीचर हूं, बट ये बात गारंटी है कि मेरे से छोटे डेरिवेशन, मेरे से आसान डेफिनेशन और मेरे से इंटरेस्टिंग क्लास फिजिक्स की शायद ही कहीं मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो।
आपको लगेगा आप कोई मजाक कर रहे हैं। तो इसलिए कई बार बच्चे हल्के से भी ले लेते हैं, अरे इतना आसान था ये, भाई ये था भाई। ठीक है। तो अब हमारा चैप्टर खत्म। ये सारे नोट्स मैं आपको भेज रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज रहा हूँ। इस चैप्टर में रमन रमन बेस्ट टीचर कह रहा है मुझे, थैंक यू। अंशराज थैंक यू वेरी मच। देखो ये रिकॉर्डिंग आपको भेज रहा हूँ मैं, नोट्स भेज रहा हूँ, इसको दोबारा देखिएगा, नोट्स खोल लेना और वीडियो चला लेना। वीडियो हम यूट्यूब पे डालते हैं प्राइवेट। अच्छा आप ऐड नहीं हुए? डेनियल कौन ऐड नहीं हुआ? किसके पास ऐसा बच्चा है कोई जिसको लिंक ना मिलता हो क्लास का? सर अब थोड़ा सा बात करते हैं। स्वप्निल दुबे बात करते हैं। जो बच्चे ऐड नहीं हुए वो टेलीग्राम पर मुझे अपना नाम भेजना, ठीक है? या व्हाट्सएप पर, ये नंबर है व्हाट्सएप का, लिख लो 9818 777 622। आप अपना मुझे भेजना, सर मुझे ऐड कर दो। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट कोर्स में नहीं है नुपुर जी। 30% सिलेबस कम आ रहा है, खुश हो जाओ नन्हे मुन्ने बच्चों। सीबीएसई से लड़ लड़कर आपका सिलेबस कम करवाया था और इस साल भी कम करवा दिया है। इस नंबर पर आप मुझे भेजिए कि भैया हमें नहीं मिला आपका इनविटेशन ग्रुप का। आज मैं चेक करूंगा, जिन बच्चों को मुझे लगेगा गलत है उनको हटा दूंगा। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा, ये थोड़ा मुश्किल भी था, हटवा दिया इसको। 1 मिनट बच्चों, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि मोहर सिंह कह रहे हैं मैं अपनी सिस्टर को पढ़वाना चाहता हूँ, कैसे पढ़वा सकता हूँ आपसे क्लास 10th में? अभी हमारे 10th के 11th के 12th के जूम बैच लॉन्च होंगे। क्योंकि मेरे पास ऐप नहीं है, असल में ऐप बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, कम से कम 5-6 लाख रुपए लगते हैं ऐप बनवाने में, कम से कम। तो अभी ऐप बनवाने के पैसे हमारे पास नहीं है। बट मैं जूम पर मैंने लाइसेंस ले लिया है। और अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हो या आपके दोस्त हो या आपको सीयूटी की तैयारी करनी हो, सीयूटी की, क्योंकि सीयूटी का फॉर्म तो भरा होगा, जिन बच्चों ने सीयूटी का फॉर्म भरा है जरा वो कमेंट करो सीयूईटी। अभी जो मेरे बैच आने वाले हैं सीयूटी, नीट क्रैश कोर्स, 11th का नया बैच, 12th का नया बैच और 10th का नया बैच, ये 5 बैच लॉन्च होने वाले जूम पर। ऐप पर पढ़ने से ज्यादा अच्छा जूम पर पढ़ना है। देखो जूम पर आपको मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हो। ऐप पर केवल आप टीचर को देख सकते हो, ना आप कुछ कह सकते हैं ना कुछ कर सकते, आप बैठे रहते हो ऐसे। ऐप पर तो आपको ये भी नहीं पता कि टीचर लाइव है या रिकॉर्डेड लाइव कर रखा है। ऐप में एक फंक्शन होता है जिससे मैं रिकॉर्ड करके उसको लाइव कर सकता हूँ वीडियो को, पता है आपको? ऐप में मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और उसको लाइव दिखा दूंगा, आपको लगेगा मैं लाइव हूँ, क्योंकि आप कुछ बोल तो सकते नहीं हो। अभी आप मुझे चेक कर सकते हो। सर अपना हाथ खड़ा करो, बोलना, हाथ उठाओ सर अपना। कौन सा हाथ बोलोगे, बोलो मैं लाइव हूं या नहीं, बोलो बोलो बोलो, कौन सा हाथ खड़ा करूं? 9th का बैच भी आएगा, लेफ्ट ये खड़ा कर दिया लो। 9 10 दोनों ही बैच आ रहे। राइट हंसू रो तो ये लाइव है। ऐप पर टीचर लाइव नहीं रहते। जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आप देखते हो, अभी हमने फीस डिसाइड नहीं करी। जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उनकी फीस होती है 3,000 रुपए 1 साल की फीस। ये क्यों होती है? क्योंकि एक साथ लाखों बच्चे देखते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, स्टूडियो में पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में उनको डाल देते हैं, आपको लगता है वो लाइव नहीं होते हैं, वो सस्ता पड़ता है उनको बहुत। मैं तो खुद अपना टाइम आपको दे रहा हूँ इस टाइम, ठीक है? तो आप आ सकते हो। 1 मंथ का नीट का कोर्स आएगा। सर मेरा फोन वन प्लस जैसा गर्म हो गया, कौन सा फोन है आपका? स्वप्ना क्या पी रही हो? पानी? रियलमी, रियलमी तो अच्छे फोन होते हैं। चलो एक बार सबसे मिलते हैं, फिर चलते हैं। सूर्यांश हाय, बघेल साहब, स्वप्निल दुबे जी, पंडित जी। सबसे पहले डांट आपको ही पड़ी थी ना क्लास शुरू होने पर? आप ही थे ना वो जिसको डांट पड़ी थी जब आप पीछे लेटे हुए थे ऐसे? कोई नहीं, पंडित ने पंडित को डांट दिया, कोई बात। आदिबा खान कह रही यू आर द बेस्ट टीचर, इंशाल्लाह और अच्छा कोशिश करूंगा और आप कामयाब हो। क्रिश, ओ भाई वाओ, सो क्यूट। क्या नाम है इसका, क्रिश? हेलो, नाम बताओ इसका कमेंट करके। 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर देता हूँ।
सर हाँ, पॉपी है नाम, पॉपी। पॉपी, वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। और कोई बोलना चाहता है तो मैं, हाथ खड़ा करो तो मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। अंशुमन कह रहा है बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, थैंक यू। ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे, चिंता मत करो। ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएंगे इस बार। पेपर थोड़ा ट्रिकी आएगा, मतलब जैसे एक सवाल में 3 पार्ट होंगे, समझ रहे हो बात को? एक सवाल आएगा उसमें 3 पार्ट होंगे, ए बी सी। एक 1 नंबर का, एक आधे नंबर का, एक 1.5 नंबर का, इस तरह होगा। और कोई बात करना चाहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेना। देखो, लास्ट के दिन 19 तारीख को मैं यूट्यूब पर काफी लंबे टाइम के लिए लाइव आऊंगा। तो 19 तारीख की जो यूट्यूब की क्लास होगी वो वन शॉट होगी, उसमें सारे चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। वहां पर सब बच्चे आ जाना। 19 तारीख को सुबह आपको पढ़ाकर मैं शाम के टाइम 2-3 बजे से रात को लेट लंबे तक लाइव आऊंगा, ठीक है, भगवान ने चाहा तो सारे बच्चे आ जाना। बच्चों जूम पर ले लूंगा, जूम पर सुबह लूंगा, आपको पढ़ाऊंगा 2 घंटे, उसके बाद यूट्यूब पे जाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे न्यूमेरिकल सोल्व करना इजी होता है, बड़ा बोर्ड होता है ना। यहाँ भी पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। चले, आशिमा बाय। आशिमा कह रही जल्दी क्लास खत्म कर दो, नींद का टाइम हो रिया है, परेशान कर रखा है टीचर ने, नाच गए मरेगा रात को 12 बजे। पूरा नींद खराब कर दी, कोमल की भी नींद खराब हो गई है। कोमल तो सो रही है एकदम बैठी बैठी। हेलो कोमल, आपका, आपकी तैयारी कैसी है बेटा? सर अच्छी। कहाँ रहते हो आप? आपने अपना माइक क्यों बंद कर लिया? चलो बच्चों ठीक है, फिर चलते हैं, है ना? इस क्लास को भेज दूंगा मैं आपको, बाय बाय। कोई गलती हुई तो उसको क्षमा करना, और कोई समझ में ना आए तो बता देना। चलिए ठीक है। कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। 1 मिनट में अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, रुक जाओ। कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे? 1 मिनट, 1 मिनट। शाहजहांपुर आएंगे क्या? आऊंगा। कोई कुछ बोलना चाहता है तो मैं उसको अनम्यूट कर सकता हूँ, मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है अनम्यूट करने का। बस इतने से बच्चे रहे, और सब बच्चे कहाँ हैं? स्वप्निल दुबे बोलना चाहता है। हेलो स्वप्निल। हेलो सर। हेलो बेटा। सर मैं ये बोल रहा था कि आप जो 18 को जब गेस्ट पेपर दोगे, वो उसमें तो सर मोस्ट इम्पोर्टेंट को क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। ठीक है, तो उसको देखने के बाद और आपकी जो यूट्यूब की क्लास जो होगी, वो दोनों को देखने के बाद तो मुझे और कोई ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है ना सर? टाइम ही कहाँ बचा है मेरे बच्चे, अब तो टाइम ही नहीं बचा भाई। इतना कर लोगे अगर आप जितना बोल रहे हो तो आपके 30 से ऊपर नंबर आ जाएंगे। सर आपके मुंह में घी शक्कर। वो तो आने ही है, घी शक्कर नहीं, रसगुल्ले खाऊंगा घर आकर। और आपकी आवाज बहुत अच्छी है, पता है आपको, भारी आवाज है आपकी, ऐसी आवाज बहुत कम होती है। सर मैं भी जयेश, बहुत भारी हूँ सर। अच्छा दिखाओ, खड़े होके दिखाओ। अच्छा, पैंट नहीं पहन रखी है, कोई बात नहीं। जयेश, सर सर आपके ना नोट्स में आपने ना वो इसकी, हाँ, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन में थोड़ा करेक्शन कीजिए सर। 1 मिनट देखते हैं। वर्क फंक्शन में क्या करेक्शन है बताओ। सर वहां पे आपने मिनिमम अमाउंट की जगह आपने अबाउट लिखा है सर। अरे वो तो हो जाता है यार, देखो लिखते हुए, ये आप कर लेना, आपको समझ में आ गया ना? नहीं नहीं सर, मैं बता रहा था। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वो अमाउंट ही लिखा होगा, पर अबाउट कहीं, क्योंकि बहुत स्पीड में इतने बच्चों को देखो, जब मैं क्लास ले रहा हूँ, ऐप पर अगर होता, मैं मान लो मेरी ऐप होती, तो आप क्या करते? बस मुझे देखते, आप बोल नहीं सकते थे कुछ भी ना, आप लिख सकते थे, चुपचाप बैठे रहते आप। तो वहां पर हाँ आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, मुझे आपको भी देखना है, आपके फेस भी देखने हैं। अच्छी घड़ी है आशिमा, वेरी नाइस वॉच। और मुझे आपके सवाल भी लेने हैं, आपके रिएक्शन भी देखने हैं। तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा
हर किसी के बस की नहीं है, पता है आपको, इतना इंटरेक्ट करते पढ़ाना। सर समझता हूँ मैं सर। स्वप्ना बुरा मान गई क्या? सर मुझे सोने नहीं दिया आपने, मेरी नींद खराब कर दी 2 घंटे की। इज इट ट्रू? हाँ जयेश बोलो, अनम्यूट कर दिया आपको। सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कैसे लिखेंगे सर? जैसे 3 नंबर का सवाल है तो आपको 6-7 लाइन मतलब आधा पेज लिखना है। और अगर पार्ट में क्वेश्चन है तो पार्ट में ही आंसर लिखो। और एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर छोड़ना मत, पेपर पूरा करके ही आना है। चाहे कुछ भी लिखो, छोड़ना मत। अब जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, तो आप क्या करोगे, एक पैराग्राफ में सबके आंसर लिख दोगे तो मार्क्स कटेंगे आपके। आपको 1 2 3 इस तरह लिखना है। रिलैक्स रहना है, जैसे आप रिलैक्स हो भी ऐसे। यश के टर्म 1 में 14 मार्क्स आए फिजिक्स केमिस्ट्री में, टर्म 2 में 11 से ऊपर लाए तो सर पास हूं क्या? 1 मिनट। केमिस्ट्री में देखो आपको टोटल 23 नंबर लाने हैं। टोटल आपको 23 नंबर लाने हैं, टर्म फर्स्ट टर्म टू मिलाकर 23 नंबर लाना बहुत ईजी है। सच बताऊं, अगर आपने मेरा गैस पेपर भी रट लिया ना तो आपके 23 नंबर तो उसमें आ जाएंगे, सिर्फ गैस पेपर से। तो यश भाई आप परेशान मत हो, बिल्कुल पास होंगे आप। बिल्कुल भगवान पे ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, टेंशन मत लीजिए, पक्का पास हो जाओगे पक्का। वेटेज का सीन अभी सीबीएसई ने नहीं बताया लक्ष्य। सीबीएसई थोड़ा इस बार सिक्रेटिव मूड में है, धीरे धीरे बता रही है, क्योंकि सीबीएसई के खिलाफ लोग कोर्ट चले जाते हैं। अब सीबीएसई थोड़ी चालाक हो गई है, लास्ट टाइम में बताती है जब कोर्ट जाने का टाइम नहीं बचता। और कोई सवाल? सर रिजल्ट कब तक आएगा? रात में लाइव था एग्जाम जानकारी पर 1 घंटे के लिए। कोई था उस लाइव में? आप थे उसमें? मैंने पूरा कैलकुलेट करके बताया था रिजल्ट कब आ सकता है। आप आ जाया करो जब मैं लाइव आता हूँ। बताया था मैंने रिजल्ट कब आएगा, मार्क्स कितने आ सकते हैं, सब बताया था। अंशराज नाइस शर्ट, नाइस शर्ट। ये शर्ट है टी शर्ट है? 1 मिनट म्यूट करता हूँ, अनम्यूट करता हूँ। अंशराज यस सर। ये शर्ट है टी शर्ट है आपकी? टी शर्ट। तो पढ़ाई कितनी हो गई आपकी? सर अच्छी हो गई सर, जैसे जितना आपने कराया तो बहुत अच्छी हो गई है। मैं तो 6 दिन से 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले 1 साल। सर उससे पहले भी सही थी बट लाइक थोड़ा सा बहुत टेंशन था। क्या टेंशन था? ब्रेकअप हुआ, मम्मी ने पीट दिया, पापा नो ने? नो नो सर, लाइक फिजिक्स का थोड़ा सा वो। कहाँ रहते हो आप? सर पटना बिहार। पटना? तो पटना में किस जगह? मैं भी पटना रहा हूँ 1 महीना। क्या बोरिंग सर? रोड पे रहता था मैं। नो सर, लाइक मैनरू साइड। तो देखो, एक मैं आपसे एक बात कहूंगा, जैसे हनुमान जी जो थे, तो हनुमान जी को यकीन नहीं था कि वो पार कर सकते हैं समुद्र को। जब माता सीता को खोजने जा रहे थे तो हनुमान जी को एक श्राप मिला हुआ था कि वो अपनी पावर भूल जाएंगे। तो जब उनको कोई याद दिलाता था तभी उन्हें पावर याद आती थी। तो आप लोगों के अंदर भी बहुत पावर है, आप सब हनुमान जी हो। आपने पढ़ रखा है, मुझे पता है, पूरे साल आपने पढ़ाई करी है। बस आप डर गए हो। अरे वैष्णवी का कैमरा ऑन हो गया, पहली बार हुआ है क्या वैष्णवी? आप तो दिखी नहीं मुझे, पहली बार देख रहा हूँ मैं तो आपको। बोलना जरा कुछ, आवाज सुनाओ अपनी। हाय। कहाँ रहते हो आप? जय माता वैष्णवी, कहाँ रहती हो? सऊदी अरेबिया। ओ माय गॉड, सऊदी अरेबिया, नाइस रूम। मैं सोच तो रहा इंडिया में इतने बड़े बड़े कमरे तो नहीं होते। तो आप कैमरा ऑफ रखती हो अपना? हम्म? बेटा कैमरा ऑन रखना है। अब देखो 5 दिन की तो क्लास है, 5 दिन की क्लास में भी आप जो है कैमरा ऑफ करके चुपचाप बैठी हो, सो रही हो। आपकी आंखों से लग रहा है आप सो रही थी पूरे 2 घंटे से। सोई सोई निन्नी निन्नी। क्या करते हैं आपके पापा? सीए। बोलो। ऐसा लग रहा है मैं सीए। तीसरी क्लास की बच्ची से बात कर रहा हूँ, 3rd क्लास। अकाउंटेंट। अच्छा, सऊदी अरेबिया में कब से हो आप? 2 इयर्स। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? इंडियन स्कूल। कहाँ डूब रही हो? पानी में डूब रही हो? ऊपर हो जाओ थोड़ी सी। नहीं। ऐसे हो रही है ऐसे। अच्छा, द इंडियन स्कूल में हो आप, है ना? तो तैयारी कैसी है आपकी? नाइस। प्रिपेयर। अच्छा, तो आपकी हॉबीज क्या है पढ़ाई के अलावा? सोना? सोने के अलावा? सिंगिंग।
आपकी मम्मी आपके आसपास है मेरे ख्याल से, है ना? तभी आप इतनी शर्मा रही हो। अच्छा, तो जो बच्चे, हाँ जयेश कुछ कहना चाहते हैं, जयेश की। हाँ जयेश बोलिए। तो नहीं सर, तो अच्छा क्लियर हो ठीक है। गया। अरे पूजा शेखर का भी कैमरा ऑन हुआ है भाई, पूजा शेखर। पूजा शेखर से बात करेंगे। पूजा जी कहिए, कहाँ रहती हैं आप? होशंगाबाद में से। कहाँ पर? होशंगाबाद मध्य प्रदेश। अच्छा, आप भी शायद, आप कमेंट तो करती रहती हो, आंसर भी देती हो, आप काफी होशियार बच्ची हो। कौन से स्कूल में हो आप? केंद्रीय विद्यालय। देखो मुझे जो स्टाइल पसंद आया कैमरे का, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, एक तो इस बच्ची का आया आशिमा का, लड़कियों में। शी इज टू कॉन्फिडेंट, ऐसे रहती है एकदम, बोलती नहीं है, फेस एक्सप्रेशन दे के आंसर देती है। क्योंकि मैं फेस रीडर हूं तो मैं फेस रीड करता रहता हूँ सबके। और स्वप्ना का स्टाइल सबसे डिप्लोमेटिक है। स्वप्ना है फोटोन की तरह, डुअल नेचर। ऐसे बैठी रहती है जैसे टीचर को पता ही नहीं चलेगा। अगर ये फोटो भी लगा देना अपना कैमरे के सामने, मुझे लगेगा बैठी है। तो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तैयारी कैसी है पूजा? सर अभी पढ़ना शुरू किया था, मतलब प्री बोर्ड हुए थे ना, तब से फिजिक्स स्टार्ट की थी, तो अब अच्छी है। आपने बोला था ना कि आप वो यंग्स मॉडल वाला समझाओगे, बहुत अच्छे से समझ आ गया था, एक नंबर। अरे हाँ याद आया, यंग के डेरिवेशन किस किसने भेजे मुझे? हाथ खड़ा करना, यंग का डेरिवेशन। मैंने अंशुल भेजा ने, है। आशिमा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कई बच्चों ने नहीं भेजा अब तक भी, देख रहा हूँ। मयंक ने नहीं भेजा। मयंक आपने भेजा डेरिवेशन? काहे नहीं भेजा भैया? सर बिजी था थोड़ा सा ना। सर कल स्टेट था मेरा तो फिर। अच्छा प्लेयर हो? Yes, किस चीज के प्लेयर हो आप? सर एथलीट हूँ मैं 200 मीटर। वेरी नाइस। कहाँ रहते हो? हिमाचल सर। बेटा, एक तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे बैच में एक एथलीट है, और आप देखने से लग रहा है कि आप काफी अच्छे प्लेयर हो। बट चूंकि अब टाइम कम बचा है तो थोड़ा आप पढ़ लो बेटा अभी। थोड़ा गेम को रोक दो, क्योंकि आपने साइंस ली है। साइंस में थोड़ा प्रेशर रहता है। 4 बार प्रैक्टिस की यश ने, क्या बात है यश। YDSC आ सकता है। अच्छा, आज का होमवर्क एक और लिख लो। यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिख के भेजना। आरव श्रीवास्तव, अरे आरव हाउ आर यू? श्रीवास्तव जी, बड़े अच्छे लग रहे हो आप देखने में। तो यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भेजना है। यंग सिंगल। अंशुमन आपके हाथ में क्या है? स्पीकर? गाने सुन रहे हो? मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोलो। ये है क्या आपके हाथ में? बोलो बेटा, माइक खोलो बेटा। अंशुमन सक्सेना, ये क्या आपके हाथ में, दिखाना जरा। स्पीकर? अच्छा, आप मेरी आवाज स्पीकर में सुन रहे हो? क्या बात है, क्या बात है, अच्छा लगा मुझे, मेरी आवाज आपके घर में गूंज रही है। तो पूजा तैयारी करो, और सब बच्चे मेहनत से पढ़ो। कोई दिक्कत हो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया मैंने। आपको टेलीग्राम का मेरा पता ही है। ये 5 दिन हमें बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ना है, डरना नहीं है। आपने पूरे साल जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करना है। रात को सो जाया करो 12-1 बजे तक, सुबह उठ जाया करो 8 बजे तक। कितने बच्चे सुबह 8 बजे तक उठ जाते हैं? 8 बजे के बाद मत सोना, फिर आपका ब्रेन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो आज तो मजा आया ना क्लास में? आज मतलब क्लास बीच में इंटरप्ट नहीं हुई एक बार भी, है ना? चलो, आशिमा, नाइस स्माइल, बाय 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 बाय।